इस सरकटे पुरुष को हराने के लिए हमने रास्ता ढूंढ लिया है। स्त्री 2 की मैसिव सक्सेस के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा और आप में से कुछ लोगों ने इसे थिएटर स्क्रीन पर एक्सपीरियंस भी किया होगा। लेकिन अगर आपसे इस फिल्म में श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर का नाम पूछा जाए तो क्या आप हमें कमेंट करके बता पाएंगे? आप सोचिए, तब तक आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्या है स्त्री 2 में जो बॉलीवुड के सबसे बुरे दौर में भी ये फिल्म 1 महीने तक सिनेमा के पर्दे पर टिक पाने में कामयाब रही है। 31 दिन बाद अगर इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने अप्रॉक्सीमेटली 777 करोड़ रुपए की कमाई करके शाहरुख खान की पठान समेत कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। कैसे हुई थी स्त्री फिल्म की शुरुआत और कैसे बन गई ये इतनी बड़ी हिट, किस्सा में बात आज इसी पर। साल 2018 में थिएटर्स में आई एक अनोखे कॉन्सेप्ट की फिल्म स्त्री, जिसने अपनी यूनिक कहानी से लोगों के मन में जगह बनाई और इंडियन ऑडियंस के सामने ये साबित कर दिया कि फिल्म की अच्छी कहानी के लिए हॉलीवुड की तरफ नजर उठाना जरूरी नहीं है। हमारे अपने गांव खेड़ों में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिनको अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। स्त्री की कहानी कोई फिक्शनल कहानी नहीं बल्कि एक पुरानी लेजेंड नालेबा से इंस्पायर्ड कहानी है। नालेबा एक फेमस लोक कथा है जो कर्नाटक के क्षेत्रों में आज भी प्रचलित है। इस कथा के मुताबिक एक चुड़ैल रात में सड़कों पर घूमती है और वहां रहने वाले लोगों के दरवाजों पर दस्तक देती है। वह आपके दरवाजे पर आकर आपके रिश्तेदारों की आवाज में बोलती है ताकि आपको दरवाजा खोलने के लिए लुभाया जा सके। उसकी आवाज सुनकर अगर कोई दरवाजा खोल देता है तो वह खून की उल्टी करके मर जाता है। इसीलिए लोग अपने घरों के दरवाजों और दीवारों पर नालेबा लिखते हैं। यह एक तरह का टोटका है जो बुरी आत्माओं को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए किया जाता है। नालेबा का मतलब है कल आना। कर्नाटक के छोटे शहरों और गांवों की दीवारों पर आज भी नालेबा लिखा हुआ है। जब इस फिल्म की कहानी राजकुमार राव को सुनाई गई थी तो उस वक्त इस फिल्म का नाम ओ स्त्री कल आना रखा गया था, पर राजकुमार राव के सुझाव के बाद इस फिल्म का नाम बदलकर स्त्री कर दिया गया। इस फिल्म में राजकुमार राव ने विक्की नाम के टेलर का रोल किया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कैरेक्टर को निभाने के लिए राजकुमार ने असल में टेलरिंग की क्लास ली थी। एक टेलर मास्टर लगातार 1 महीने तक उन्हें रोजाना टेलरिंग सिखाने आता था। नहीं, हम तो सब बनाते हैं कंप्लीट लेडीज फैशन। घाघरा, लहंगा, चूड़ीदार, पटियाला, अनारकली, मॉडल सलवार, पाकिस्तान सलवार, लॉन्ग कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती, गरारा, शरारा, मिरर वर्क, स्टोन वर्क, डिजाइनर पेंटी, नाइटी फाल। शुरुआत में स्त्री फिल्म आयुष्मान खुराना को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया था, जिसके बाद ये रोल राजकुमार राव की झोली में चला गया था। हालांकि राजकुमार राव स्त्री से पहले भी कई बेहतरीन फिल्म कर चुके थे, लेकिन ये फिल्म राजकुमार राव के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग देने वाली फिल्म साबित हुई थी। मेल एक्टर के अलावा इस फिल्म में नजर आई फीमेल लीड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर का भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। इस फिल्म को पूरा देख लेने के बाद भी आप उनके कैरेक्टर का नाम याद नहीं रख पाएंगे, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस फिल्म में उनके कैरेक्टर को कोई नाम ही नहीं दिया गया। लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को फिल्म देखते हुए नोटिस ही नहीं कर पाते। स्त्री की कहानी के अलावा उसमें पोर्ट्रे किए गए बेहद सिंपल और आम से नजर आने वाले कैरेक्टर्स लोगों को काफी रिलेटेबल लगे। साथ ही नालेबा की इस हॉरर स्टोरी में कॉमेडी का ब्लेंड भी एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा। उसकी आंखों में देखो, आंखों में प्यार की भूखी है वो, प्यार से देखो, प्यार और प्यार से देखो। अरे हमारी गांड पटी हुई है, कहां से लाएंगे प्यार? स्त्री की सक्सेस के बाद स्त्री 2 मोस्ट अवेटेड बॉलीवुड फिल्म बन गई थी। लेकिन इसी साल 15 अगस्त को रिलीज हुई स्त्री 2 में राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। इन दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी के अलावा अक्षय कुमार, वरुण धवन और मुंजिया की स्टार कास्ट का कैमियो भी इस फिल्म को बड़ा बनाने में कामयाब रहा है। इस सब के अलावा हमको एक और कास्ट का नाम बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, जो है तमन्ना भाटिया, जिनके डांस मूव्स और हुस्न का मजा आपके फिल्म देखने के एक्सपीरियंस में 4 चांद लगा देते हैं, और हमारे डायरेक्टर फिदा हैं उसके ऊपर। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। वरुण धवन ने स्त्री में भास्कर के रूप में एक कैमियो किया है, जो कि उनकी फिल्म भेड़िया का एक कैरेक्टर है। भेड़िया के सॉन्ग ठुमकेश्वरी में श्रद्धा के कैमियो ने भी ऑडियंस को काफी एक्साइटेड कर दिया था। ऐसा ही एक और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कैमियो सरकटा के वंशज के रूप में
अक्षय कुमार का रहा, जिसने लोगों को भूल भुलैया वाला अक्षय कुमार याद दिला दिया। भले ही इस दौर में अक्षय कुमार की खुद की फिल्में फ्लॉप हो रही हों, लेकिन उनके कैमियो ने स्त्री 2 को मजेदार बना दिया है और साथ ही ये हिंट भी दे दिया है कि भविष्य में वो भी मैड डॉग फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स में एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर के रूप में नजर आ सकते हैं। इस फिल्म के सक्सेस के पीछे इसके सपोर्टिंग कास्ट का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। नो डाउट कि राजकुमार और श्रद्धा की परफॉर्मेंस शाइनिंग स्टार थी, बट सपोर्टिंग कास्ट की भी कुछ कम हाइप नहीं थी। स्त्री 2 में भी स्त्री की तरह पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना और अभिषेक के शानदार अभिनय को बखूबी दोहराया गया है। तो ये थे कुछ रीजंस स्त्री 2 के सक्सेस के। आपको स्त्री 2 कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मूंगफली टॉकीज। You are always welcome to share your feedback and suggestions.